Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. In today's class we are going to learn how to arrange in ascending as well as in descending order and the numbers when the numbers are in decimal form. That means हम लोग आज सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखूँगा ऑन द बोर्ड and इसके बाद I will explain you how we can arrange in a very easy way the numbers when the numbers are given in a decimal form and how we can arrange those numbers in ascending as well as in descending order। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ because each and every topic is important। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। So children, the question is on the board and we are going to arrange this number in both the order ascending as well as in descending order। तो सबसे पहला काम जो इसमें करना होता है वो ये कि we need to convert all the decimals in a like decimal number and what are like decimal that already I had explained you in my previous videos। If you want you can see। तो convert the number in like decimal we need to see the number of digits after the decimal point and after the decimal points जो number of digits है वो same होना चाहिए और इसके लिए we will count the number of digits in all the number and we are seeing here one in this number there are 2 digits after the point, 3 digits after the point, 2 digits after the point and 2 digits after the point। So the maximum number of digits after the decimal point in all the numbers if we see then we are observing here the maximum number of digits is 3। that means ये जो है यहाँ पर 1 2 3 ये जो 3 डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दिस इज मैक्सिमम। तो हम लोगों को करना क्या है सभी नंबर्स को इसी में कन्वर्ट कर लेना है। दैट मीन्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी नीड टू मेक द नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा जीरो इन ऑल द नंबर्स एंड यहाँ पर देखिए 1.2 है तो 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ पर देंगे एंड यहाँ पर 2 डिजिट ऑलरेडी है तो एक ही जीरो देना होगा एंड ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स है तो इट विल बी ओके। नाउ यहाँ पर एक ज़ीरो देना होगा एंड यहाँ पर जो है वो एक ज़ीरो देने से नाउ द नंबर्स आर चेंज्ड इनटू द लाइक डेसिमल बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन ऑल द नंबर। अभी हम लोगों को क्या करना है सिंपली इग्नोर द डेसिमल पॉइंट। अपने दिमाग में ये सोचिए कि देर इज नो डेसिमल पॉइंट एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट यू अरेंज द नंबर्स एज यू हैव अरेंज्ड in the junior classes the large number। okay, so in that way only we will arrange it। so this is 1200 and this is 1020। I am reading the number ignoring the decimal point, right? Keep that in mind। this is 1123 2000 3000, right? so we are seeing here I am writing ascending order as AO for ascending order। तो ये देखिए सबसे छोटा नंबर है तो 1.020 हम लोग लिख देते हैं। दिस इज लेस देन 1 दिस इज 200 एंड दिस इज 123 सो 1.123। दिस नंबर इज लेस देन 1200 सो 1.200 and this number is less than after this 2.050 and this number is less than the last 3.750। now यहाँ पर आंसर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहीं पर आंसर को लीव कर देते हैं छोड़ देते हैं बट दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द आंसर। आपको वो सारे नंबर्स ही लिखने हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। दैट मीन्स जो हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा काम किया हुआ था जो एक्स्ट्रा जीरोज यहाँ पे लगाए हुए थे नाउ वी नीड टू रिमूव दोज जीरोज एंड ये सब जीरो को रिमूव करने के बाद हम लोग का आंसर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा 1.02 1.123 देन 1.2 देन 2.05 एंड कॉमा 3.75। तो आई होप ये जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्लियर हो गया और अगर आप इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो दिस इज वेरी इजी।
आपको ये जो है वो रिवर्स ऑर्डर में ले आना होगा और इसका आंसर भी रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। 3.75, 2.05, देन 1.2, देन 1.123 एंड देन 1.02। तो कुछ ऑब्वियसली जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई एक ही पूछा जाएगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग में पूछा जाता है तो आप ये सीरीज लिखोगे, अगर डिसेंडिंग में पूछा जाता है देन यू विल राइट 3.750 इज ग्रेटर देन दिस, इज ग्रेटर देन दिस, इज ग्रेटर देन दिस एंड इज ग्रेटर देन दिस एंड आफ्टर दिस, ये आपको लिखना होगा। तो आई होप ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल नंबर का अरेंजिंग है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो चलिए एक सवाल हम लोग और समझते हैं। सो चिल्ड्रेन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर और ये बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे, द क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर एंड वी आर गोइंग टू अरेंज दिस नंबर दिस टाइम ओनली इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहला काम जो है वो क्या है, वी नीड टू सी द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और उसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा, ताकि ये जो सीरीज ऑफ नंबर है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, लाइक डेसिमल में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है, इसमें 3 है, इसमें 1 ही है, इसमें 1 है डेसिमल के बाद, बट देयर आर 4 डिजिट्स। सो वी नीड टू कन्वर्ट ऑल द नंबर्स विच विल हैव 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा जीरो, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 5.005 के ऊपर एक जीरो और लगा देना होगा। 5.5 के ऊपर यहाँ पर 3 जीरो लगा देने से ये 4 डिजिट बन जा रहा है। 55.5 के ऊपर जो है वो 3 जीरो लगा देने से ये भी 4 डिजिट बन जा रहा है, और 5.5124 जो है वो ऑलरेडी 4 डिजिट है। तो अभी अगर हम इस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बड़े से छोटे क्रम में अरेंज करें, तो फिर क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम आपको इसे अरेंज कर देना होगा। तो ये देखिए इस नंबर को आप क्या पढ़ेंगे, दिस इज 50,050, दिस इज 55,000, दिस इज 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 5,55,000 एंड दिस इज अगेन 55,000। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पर 5 लाख है, यानी कि ये जो 55, और ऐसे देखने से भी ये बड़ा ही लग रहा है। देखिए हम लोग रूल से समझेंगे, रूल से आप समझिए, बाद में अगर समय की कमी है या फिर तो फिर आप ये सब जो है वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक को भी। यहाँ देखिए 55 ऑलरेडी ये बड़ा नंबर अंडरस्टूड है, ये होगा, लेकिन मैं आपको स्कूल मैथ के हिसाब से जो प्रोसेस है उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, और आपको भी उसी तरह से समझना चाहिए। तो 55.5, चलिए एक्स्ट्रा जीरो मैं अभी इसमें यहीं पे रिमूव कर दे रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन way of writing the answer. The second one is after 5,55,000 we can see here, this is 50,000, this is 55,000 and this is also 55,124. So obviously this number is greater after this, so we'll write 5.5, 1, 2 and 4, and this is greater than 55,000 because this number is 50,000. So 5.5. Okay, this time I am not writing those extra zeros which I had put here to convert them into the like decimal. तो ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। And the last one is 5.00 and 5, and this is the final answer. The numbers are being arranged in descending order which you can see. So that's all for today's class. I hope जो टॉपिक आज मैं आपको समझा रहा था वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर्स को अरेंज करें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जो अपना नेक्स्ट वीडियो बनेगा डेसिमल के ऊपर वो बनेगा हाउ वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डेसिमल नंबर्स, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं बेसिक मैथ्स जो कि आप किसी भी ग्रेड में हो वो आपको काम आएगी। So children, that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.